जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी, सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से हमले की जानकारी ली, जम्मू कश्मीर में सेना को ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, लिखा हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। डोडा में 5 जवानों की शहादत पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया शोक, लिखा हम सभी मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जवानों की शहादत पर हम सब दुखी हैं, दहशतगर्द बचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता जितन सैनी की हत्या बिहार में दरभंगा के सुपौल में हुआ कत्ल। जितन सैनी पर घर में घुसकर किया गया हमला, धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा के सुपौल बाजार के अफसला पंचायत में है जितन सैनी का घर। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने चोरी का विरोध करने पर हत्या की जताया आशंका। घर में बिखरे पड़े सामान मिले, अकेले ही घर में रहते थे जितन सैनी। मुकेश सैनी के पिता के घर के पीछे एक लाल रंग का बक्सा मिला, खेत में पानी भरे गड्ढे में पड़ा था बक्सा। गिरिराज सिंह ने मुकेश सैनी की पिता की हत्या पर जताया दुख, कहा किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। जितन सैनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा, अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जितन सैनी की हत्या पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर किया हमला, कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया, पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, सरकार मुकेश सैनी के परिवार के साथ खड़ी है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ट्वीट, लिखा दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीयू ने मुकेश सैनी के पिता के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। नीरज कुमार बोले पुलिस अपराधियों को जल्द खोज निकालेगी। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जताया शोक, लिखा दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। हत्या पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, का सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते, 72 घंटे के अंदर होगा कारणों का खुलासा। रांची में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी, उत्तराखंड में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, हम यहाँ जीत जाएंगे। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, झारखंड की मौजूदा सरकार विफल हो गई है, जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार। करनाल में कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुरानी अनाज मंडी से की शुरुआत। सीएम योगी ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, आईएएस उपाध्याय पर गलत तरीके से पट्टा देने का आरोप। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से करे बात। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है, अभिभावक जितनी जल्द ये बात समझ लेंगे परिवर्तन के लिए जमीन बनने तैयार हो जाएगी। यूपी में शिक्षकों डिजिटल हाजिरी पर मायावती का ट्वीट, लिखा जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के थोपा गया। उत्तराखंड में लोकपर्व में हरेला की धूम, वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी बोले आज के दिन प्रदेश में 50 लाख वृक्षारोपण होगा। उत्तराखंड के शहीद 5 जवानों की याद में भी हमने 5 पौधे लगाए। कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से होंगी लागू। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के बाद तमिलनाडु में एक और सियासी मंदिर, तमिलर कक्षी नाम की क्षेत्रीय पार्टी के नेता बालासुब्रमण्यम की आज सुबह मदुरई में धारदार हथियार से हत्या। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन, सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। यूपी के औरैया में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, मेहरौली बदरपुर रोड पर सैदुल्ला आजाब के पास बेकाबू कार ने एक शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। जयपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर निर्णय, अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पहचान कर किया जाएगा बाहर, स्थानीय वेंडर्स को दी जाएंगे लाइसेंस। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर भी विवाद आया सामने, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उम्र में 2 साल का अंतर। बिहार शरीफ में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल, मंदिर दर्शन कर लौट रहा था परिवार। फिरोजपुर जीरा शराब फैक्ट्री में ईडी ने की रेड, शराब फैक्ट्री में बने कार्यालय में कागजात खंगाल रही है टीम। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत, 45 लोग घायल। यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे बजाने पर 2 समुदाय में भिड़ंत, दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनात, पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया, 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 किलो 600 ग्राम कोकीन किया जब्त। अमनप्रीत सहित 13 लोगों के नाम आए सामने, सभी का टेस्ट आया पॉजिटिव। अमेठी में गौरीगंज रायबरेली रोड पर टैंकर और कार में टक्कर, कार में सवार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत, एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मुनरका फ्लाईओवर पर 2 लोडेड ट्रेलर टकराए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इलाके में ट्रैफिक जाम की जताई आशंका, लोगों को इस फ्लाईओवर पर नहीं जाने की दी सलाह। मुंबई की तलूजा जेल में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल की कैंटीन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उठाया गया कदम। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बेहटा सरमेरा मार्ग से प्रभात कुमार का शव बरामद, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। लखनऊ के होटल में कारोबारी ने गोली मारकर किया सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने की लिखी बात। अयोध्या के नए डीएम चंद्र विजय सिंह ने कार्यभार संभाला, पुराने डीएम नीतीश कुमार की जगह हुई है पोस्टिंग। संभल के डीएम के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी की अधिसूचना, स्कूल में अब बच्चे कहेंगे जय हिंद और नमस्ते, शिक्षकों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी लगी रोक। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 साल के बच्चे की पूरी की गई इच्छा, सचिन प्रजापति को एक दिन का बनाया गया प्रयागराज का कमिश्नर। राजस्थान के उदयपुर में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले, वायरस की चपेट में आकर 3 साल के एक बच्चे की मौत, फ्लू और तेज इंसेफेलाइटिस से होते हैं लक्षण। हैदराबाद के रामनगर में 4 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने किया हमला, पिता की सतर्कता से मासूम की बची जान। प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल में घंटों बंद रहा 4 साल का एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने निकाला, स्कूल के हेडमास्टर और टीचर सस्पेंड। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मिजोरम में चंफाई जिले के जोखावथर में 38.5 लाख रुपए की हीरोइन जब्त। असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस ने साझा ऑपरेशन में म्यांमार का एक नागरिक भी गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में गंगा में डूब रहे 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए मां ने भी लगाई छलांग, जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित निकाला। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क पर पलटी लॉरी, ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा, लॉरी पलटने से यातायात बाधित। आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा में एक कार से 240 कछुए बरामद, कछुए लेकर जा रहा सूरज मंडल नाम का शख्स गिरफ्तार। 230 जीवित कछुओं को सबरी नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रेन की चपेट में आने से बाघ के शावक की मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शावक का शव बरामद किया। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी का रेस्क्यू। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, करीब 43 गांव बाढ़ से प्रभावित। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर, गंगा किनारे बने घाट डूबे। प्रयागराज में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुछ हिस्सों में सुबह से हुई भारी बारिश, थोड़ी देर की बारिश में ही जल जमाव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाढ़ बारिश से वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय, 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार नजर रख रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के वालपराई पोल्लाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों से ट्रैफिक रुकने से कई गाड़ियां फंसी। चेन्नई के बाहरी इलाके तांबुरम में सड़क पर जल जमाव और गंदगी से लोगों को परेशानी, नगर पालिका पर लगाया इलाके की उपेक्षा का आरोप। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास से हुआ रवाना। शंकराचार्य अधोक्षजानंद ने अमरनाथ कुआ मंदिर में की पूजा, लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। धार के भोजशाला परिसर में भक्तों ने की प्रार्थना। मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की होती है अनुमति। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव बोले, NH91 पर एक और सिर्फ कांवड़ यात्री चलेंगे। मयूर विहार सहित ओखला पश्चिम बिहार का रूट कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा। रिपब्लिकन कन्वेंशन ने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर लगी औपचारिक मुहर, ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ सकती है सियासी मुश्किलें, शहबाज शरीफ सरकार ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई। इजराइल का गाजा में हवाई हमला लगातार जारी, दीर अल बाला में एयर स्ट्राइक में एक महिला और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी मिसाइल अटैक से बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जताई जरूरत, कहा यूक्रेन को कम से कम 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। आर्मेनिया में अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत की, रूस के साथ रिश्तों में खटास के बाद अमेरिका से बढ़ाई नजदीकियां।
रूस और चीन ने शुरू किया नौसेना का 3 दिवसीय युद्धाभ्यास। प्रशांत महासागर में 15 से 17 जुलाई तक जारी रहेगी नौसेना की ड्रिल। पूर्वी अफगानिस्तान में आए तूफान की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम और मध्य चीन के कई इलाकों में तेज तूफान का रेड अलर्ट। करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक बाढ़ग्रस्त इलाकों से किया गया रेस्क्यू। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे क्रिकेट से अभी नहीं लेंगे रिटायरमेंट। कहा, फैंस मुझे कुछ समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। T20 कप्तान को लेकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर करेंगे चर्चा। हार्दिक पंत और जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तानी की रेस में सबसे आगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत छोड़ सकते हैं फ्रेंचाइजी का साथ। टीम स्क्वाड में हो सकता है बड़ा बदलाव। IPL सीजन 18 से पहले होगा मेगा ऑक्शन। सभी फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में बड़े फेरबदल होना तय। विक्रम राठौड़ ने टीम इंडिया में बदलाव के दिए संकेत। कहा, भारतीय क्रिकेट में बहुत गहराई है लेकिन बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। PCB ने खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध में किया बदलाव। 1 साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट। फिटनेस और फॉर्म को देखकर बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर PCB का नया फरमान। सुरक्षा को लेकर BCCI से मांगे लिखित सबूत। डेविड वार्नर की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में मौका। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। टीम से स्टीव स्मिथ को बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया को सितंबर में स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 T20 और इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैच खेलने हैं। मिचेल मार्श टीम के कप्तान होंगे। भारत के भवतेज सिंह गिल ने ISSF जूनियर विश्व कप में मेंस स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अमेरिका के बेंजामिन केलर ने गोल्ड जीता। भारत के डी गुकेश सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड्स शतरंज प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहे। फेबियानो कारुआना ने जीता खिताब। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में एक दिन में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। टूर्नामेंट में 350 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार जीता कोपा अमेरिका कप। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। स्विट्जरलैंड के जोर्डान शकीरी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास। 14 साल लंबे करियर को कहा अलविदा। सात्विक चिराग को पेरिस ओलंपिक के लिए ग्रुप C में मिला आसान ड्रॉ। इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में एथलेटिक्स को मिली सबसे अधिक धनराशि। 16 खेलों के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एथलेटिक्स पर 96 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए गए।